बंद करो अपना ये नाटक, मुझे कुछ नहीं सुनना इस बारे में। मुझे मम्मी ने बोला कि तुम पापा मम्मी से माफ़ी मांगो। रमन बोले, तब तो माफ़ी आपको भी मांगनी चाहिए क्योंकि आप उनके बेटे हैं। आप ही पापा से झाड़ू मांग कर लगा लेते। मिन्नी ने जवाब दिया, बहस मत करो, मम्मी ने जैसा कहा है वैसा करो। मुझे और कुछ नहीं सुनना है इस बारे में। रमन चिल्ला कर बोले। मिन्नी समझ गई थी कि इनसे बहस करना बेकार ही है और बात का पतंगड़ बनेगा। मिन्नी की शादी को 1 साल हुआ था। उसके ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे मिन्नी और उसके पति रमन थे। मिन्नी आज अपने पति रमन के साथ अस्पताल गई थी। उसकी HSG जांच होनी थी। वही कराने के लिए वे दोनों अस्पताल गए थे। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। करीब 1 घंटे बाद उसका नंबर आया। उसकी जांच हुई। डॉक्टर ने कुछ जांच और दवाइयाँ लिखी तो वो दोनों दवाइयाँ वगैरह लेते हुए घर पहुँचे। तो देखा कि ससुर जी कमरे में झाड़ू लगा रहे थे। सास कुर्सी पर और जेठ जी सोफे पर लेटे हुए टीवी देख रहे थे। जेठानी ऊपर अपने कमरे में थी। उसने सास ससुर के पैर छुए। उसके ससुराल में नियम था कि बहू घर से कहीं बाहर जाए और वापस घर आए तो सब बड़ों के पैर छुए और अपने कमरे में आ गई। कपड़े बदलकर थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई। चूँकि HSG एक अंदरूनी जांच है तो उसे दर्द भी हो रहा था, थकान भी बहुत थी, तो उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँ। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि रमन कमरे में आए और बोले, तुम नीचे से ऐसे ही चली आई? पापा मम्मी बहुत नाराज हो रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मिन्नी बोली। रमन बोले, जब तुम आई तो तुमने देखा कि पापा झाड़ू लगा रहे हैं तो तुमने उनसे कहना चाहिए था कि लाइए पापा जी झाड़ू मैं लगा दूं। तुम देखकर भी चुपचाप कमरे में चली आई। इस वजह से मम्मी पापा बहुत नाराज हैं। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? हम दोनों तो अस्पताल गए थे और जब लौटकर आए तो पापा जी तो पहले से ही झाड़ू लगा रहे थे। मिन्नी बोली, चलो कोई बात नहीं, चलकर मम्मी पापा से माफ़ी मांग लो, रमन ने कहा। माफ़ी मांगने का सुनकर मिन्नी का पारा चढ़ गया। एक तो वो वैसे ही थकान और दर्द से परेशान थी और उस पर ये माफ़ी मांगने की बात, वो झल्ला उठी। लेकिन मैं माफ़ी किस लिए मांगूं? मिन्नी बोली। क्योंकि तुम बहू हो और तुम्हारे होते हुए पापाजी झाड़ू लगाएं तुम्हें शोभा नहीं देता है। जब तुम आ गई थी तो तुम्हें पापा से बोलना चाहिए था कि दीजिए पापाजी झाड़ू मैं लगा देती हूँ। रमन बोले। मिन्नी बोली, लेकिन पापा झाड़ू लगा ही क्यों रहे थे? वहाँ पर मम्मी भी बैठी हैं, उनके बड़े बेटे भी जेठ लेटे हुए थे, तो क्या पापाजी उनसे नहीं कह सकते थे? और फिर दीदी जेठानी भी तो अपने कमरे में ही थी, उनको बोल देते। और आप तो जानते ही हैं मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। ऐसे में मैं अस्पताल से आकर तुरंत काम पर लग जाऊँ। बंद करो अपना ये नाटक, मुझे कुछ नहीं सुनना इस बारे में। मुझे मम्मी ने बोला कि तुम पापा मम्मी से माफ़ी मांगो। रमन बोले, तब तो माफ़ी आपको भी मांगनी चाहिए क्योंकि आप उनके बेटे हैं। आप ही पापा से झाड़ू मांग कर लगा देते। मिन्नी ने जवाब दिया, बहस मत करो, मम्मी ने जैसा कहा है वैसा करो। मुझे और कुछ नहीं सुनना इस बारे में। रमन चिल्ला कर बोले। मिन्नी समझ गई थी कि इनसे बहस करना बेकार ही है और बात का पतंगड़ बनेगा। वो बोली, ठीक है मैं माफ़ी मांग लूँगी, और उठकर ससुर जी के पास गई। सास व जेठ भी वहीं बैठे थे और ये भी वहीं पहुँच गए थे।
मिन्नी बोली, पापा जी मैं सबकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मम्मी, दादाजी, जेठ, दीदी, जेठानी, मेरे और इनके होते हुए भी आपको झाड़ू लगानी पड़ी और हम में से किसी ने भी आपसे ये नहीं कहा कि आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे, आप हमें माफ़ कर दीजिए। मिन्नी के इस तरह माफ़ी मांगने की किसी को उम्मीद नहीं थी। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे।